36 और 8 कितना होता है? 36 और 8 कितना होता है? 44। 44 और ये 4 निकला था, ये हो गया तुम्हारा 4, y का वैल्यू 4 था ना, तो 44 और 4 कितना होता है? 48। तो 48 तो 9 से नहीं कटता है। तो एक्टिविटी का टोटल क्वेश्चन, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, मतलब ये होगा नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर शायद 8 है ना? आप लोग को एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। जितना टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, जितना टाइप का भी क्वेश्चन आता है, मैं सारे टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को मैं यहीं पे करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत करना। जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आएगा, वो क्वेश्चन को कमेंट में लिखो। इसका मैं पूरा टोटल जो पीडीएफ रहेगा, वो टोटल पीडीएफ में आप लोग का टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है? ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन देखो, अगर पिछले लेक्चर आप लोग जो थ्योरी था डिविजिबिलिटी का, अगर नहीं देखे हो तो ये क्वेश्चन शायद नहीं भी आप लोग को समझ में आएगा, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ पिछले लेक्चर देख के आओ, टोटल लेक्चर आप लोग को देख के आना चाहिए। ओके, चलो ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? तो 11 का डिविजिबल में क्या समझाया था? अंक छोड़ो जोड़ो, ये मैं बोला था। तो इसको देखो कैसे आना चाहिए, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होता है वो या फिर 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 22 आना चाहिए। ठीक है ना? तो देखो इसका कितना हुआ, 1 5 6 6 6 12, तो इसका 12, इसका डिफरेंस देखोगे तो 2 4 6, तो ये तो नहीं हो पाएगा। इसका कितना हुआ, 1 1 4 5 5 8 13, ये 13 आया। इसका कितना हुआ, 5 6 11, तो इसका कितना बचा, 2, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसका कितना आएगा, 1 4 5 5 6 11, और इसका कितना हुआ, 5 2 7, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसका देखो 1 5 6 6 0 6, तो ये रहा 6, और ये कितना हुआ, 4 2 6, तो ये कितना आएगा, 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, डी। मैं क्या बोला था, दोनों का मान लो डिफरेंस जो रहेगा, वो दोनों का डिफरेंस या तो 0 आएगा, या फिर 11 आएगा, या फिर 22 आएगा, है ना? मतलब 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अंक छोड़ो अंक जोड़ो का मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था। उसका टोटल थ्योरी आप लोग जाके डिविजिबिलिटी का आप लोग देख के आना, यहीं पे मैं पूरा क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना? ठीक है, फिर आता है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 9? देखो 9 का डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट बटा 9, तो इसको कैसे करोगे, 4 2 6 6 5 11 11 6, 11 6 कितना होता है, 17 17 3 20, तो ये 20 बटा 9 होगा, तो ये नहीं कटेगा। 1 3 4 4 6 10 10 8 18, तो ये तो कट जाना चाहिए, तो इसका आंसर बी आएगा। बात समझ में आप लोग को आया? मतलब जैसे इसका क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6, तो कितना आएगा इसका, 6 6 12 12 3 15 15 10 17 17 1 18, तो ये 18 बटा 9, तो ये 2 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर बी हुआ। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट, ये व्हाट है, ये गलत हो गया होगा प्रिंटिंग पे, ये व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ के इन द नंबर और 5k 3 4 5 7 व्हेन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11? 11 का डिविजिबल कैसे करते हैं, अंक छोड़ो अंक जोड़ो का फॉर्मूला आप लोग को चेक करना है। तो जैसे देखो इसको क्या करेंगे, ये हो गया तुम्हारा 2 3 कितना, सॉरी 5 3 कितना हुआ 8, 8 और ये कितना हुआ 5 13, 8 5 13, तो ये बचा तुम्हारा 13। उसके बाद इसको चेक करो, ये हुआ के प्लस 4 प्लस 7, मतलब कितना हुआ, के प्लस 4 प्लस 7, तो सुन लो 4 और 4 कितना हुआ 11, तो ये बचेगा कितना, ये तुम्हारा 13 माइनस 11, मतलब 11 में कितना जोड़ेंगे, तो 13 माइनस 13 या तो 0 आएगा, या फिर 11 आएगा, या फिर 22 आएगा, तो 11 में और 2 हम लोग पुट कर देंगे, तो के का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, है ना? समझ में आया आप लोग को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है,
if the 8-digit number 30x0867y is divisible by 88, then what is the value of 3x plus y? देखो मैं सारे टाइप का आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे कि आप लोग को जितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, है ना। जितना भी जैसे स्टेट एग्जाम भी हो गया या फिर कोई एसएससी का जो एग्जाम हो गया, कोई सा भी एग्जाम पे ये सारे पीवाई की क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर लेना। ये पीवाई के क्वेश्चन टाइप का है ना। एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करना। मैं टोटल सारे टाइप का जितना भी डिविजिबिलिटी में क्वेश्चन बन सकता है, मैं टोटल टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, देखो 88 मतलब 88 का डिविजिबल कैसे चेक करते हैं। देखो हम लोग चेक किए थे 10 तक को, 10 तक का डिविजिबिलिटी हम लोग चेक किए थे। मैं बोला था आगे का जितना भी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो उसका वो नीचे का ही नंबर पे वो लोग डिपेंड करते हैं। जैसे ये 88 हुआ तो ये 88 कितने किस कौन सा डिविजिबल हुआ, 11 में और 8 में, क्योंकि 11 इंटू 8 कितना होता है, 88 होता है ना। तो चेक करो, पहले तुम लोग को चेक करना है 8 से, पहले चेक करो 8 से कैसे चेक करते हैं। आखिरी का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो देखो 6 7 y/8 कितना बोला, 6 7 y/8। तो 8 का कितना जाएगा, 8 अष्टा 64, तो कितना बचा 3, 3 बचा कि नहीं। और 3 के बाद ये कितना आना चाहिए, ये नीचे हम लोग क्या करते हैं, नीचे हम लोग y को नीचे उतारते हैं, नीचे हम लोग y को उतारते हैं कि नहीं। नीचे हम लोग y को उतारते हैं, तो देखो ये कितना बचा 3। तो सॉरी, देखो नीचे कितना आएगा 3। तो एक बात बताओ, 8 का कौन सा नंबर जो 3 और कितना रहेगा यहीं पे, जो 8 का नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो एक बताओ, ये तो 2 ही आएगा, क्योंकि 8 का 8 चौ ही तुम्हारा 32 होता है, तो ये तुम्हारा कट सकता है। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो आप लोग को पता लग गया कि y का वैल्यू आप लोग का 2 आया, तो यहीं पे आप लोग 2 पुट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को 11 में डिवाइड चेक करना है। तो 11 में कैसे चेक करते हैं, ऐसे देखो, ये हुआ तुम्हारा 3 प्लस एक्स, इसको कितना हो गया 8, तो कितना हुआ 8 3, ये कितना हुआ 8 3 10 11, 11 और 7 कितना होता है, 11 और 7 हो गया तुम्हारा 18 प्लस एक्स। और इसको ऐसे चेक करोगे तो ये हो गया 0 0 0 0, फिर तुम्हारा 6 6 2 इधर कितना बचेगा 8, कितना बचेगा इधर 8 बचेगा। तो एक बात बताओ, ये 8, ये 8 हुआ, तो एक बात बताओ, ये कैसे, ये x का वैल्यू कितना आना चाहिए। देखो मैं बोला था 11 में डिवाइड करने के लिए या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या फिर 22 आना चाहिए। तो ये देखो, ये तो 0 नहीं हो सकता है किसी भी हालत में, क्योंकि ये 18 में कुछ भी ऐड करोगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, और इधर नीचे इधर 8 है बस, तो 0 तो नहीं हो सकता है। तो इसमें कितना x में हम लोग कितना का मान रख देंगे तो 11 निकल सकता है, ये तो हम लोग के पास है। तो देखो ये हो जाएगा 18 प्लस 1 8, तो कितना हुआ 18 जो होगा 1 कितना होता है 19, 19 माइनस 8 कितना होता है तुम्हारा 11। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू तुम्हारा हुआ 1, है ना। तो पूछा क्या है 3x प्लस वाई, तो देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस वाई का वैल्यू तुम्हारा 2, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 5 आएगा। आंसर कितना आएगा, बी होगा। आपको समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। जो आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 2 बार दोबारा देखना, पक्का आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, इफ ए 9 डिजिट नंबर 389x6378y is divisible by 72, then the value of x, then the value of root over of 6x plus 7y will be। देखो 72 का कितना होगा, ये या तो 8 पे जाना चाहिए या 9 पे जाना चाहिए, ये दोनों पे जाएगा तभी 72 से डिविजिबल होगा। तो पहले हम लोग 8 का चेक करते हैं। 8 का कैसे चेक करते हैं, पीछे वाला 3 डिजिट को चेक करना पड़ता है। तो चलो 8 में चेक करते हैं। 8 पे कितना होता है, 8 का 9 बार जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारा 72। तो ये आया तुम्हारा कितना, ये हुआ तुम्हारा सॉरी, हाँ 6 बचा। तो ये देखो यहीं पे कौन सा नंबर हम लोग रखेंगे, कौन सा नंबर हम लोग रखेंगे जो आप लोग का 8 में कटना चाहिए। तो 8 का एक ही नंबर आता है जो 4,
4 आएगा कि नहीं? तो क्योंकि 60 और 70 के बीच में एक ही तो 8 कटेगा जो होता है 64 होता है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा कितना आया 64 है कि नहीं? ये तुम्हारा कितना आया 64 ये हो गया तुम्हारा 64 तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा 64 तो ये तुम्हारा कट गया। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आया 4 y का वैल्यू कितना आया 4 चलो अब x का वैल्यू चेक करते हैं। 9 के कैसे चेक करते हो? टोटल सम डिजिट मतलब जितना नंबर रहता है टोटल डिजिट को हम लोग प्लस कर देंगे उसके बाद उसको 9 में डिवाइड कर देंगे। देखो ये हो गया एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। ये हो गया 3 प्लस 8 कितना हुआ 11 11 9 20 20 6 26 26 3 39 30 सॉरी 29 29 और 7 36 36 और 8 कितना होता है 36 और 8 कितना होता है 44 44 और ये 4 निकला था ये हो गया तुम्हारा 4 y का वैल्यू 4 था ना तो 44 और 4 कितना होता है 48 तो 48 तो 9 से नहीं कटता है तो 48 प्लस एक्स वो निकला है। तो 48 प्लस एक्स तो एक्स का मान कितना रखेंगे हम लोग तो 9 में कटेगा तो 48 के आगे जो 9 में कटता है वो कौन सा होता है 54 है ना 54 तो एक्स का मान कितना होगा 48 में कितना जोड़ेंगे तो एक्स का मान होगा तुम्हारा 6 है कि नहीं। तो ये कितना हुआ 48 प्लस 6 इज इक्वल टू 54 तो आप लोग अब रख लो x का मान कितना निकला 6 तो ये देखो इसका रूट ओवर में कितना दिया है इसका रूट ओवर में दिया है 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स का मान कितना निकला था 6 प्लस 7 इंटू 4 ये कितना आएगा 636 प्लस 7 कितना होता है 74 7 28 ये कितना निकला 28 है कि नहीं। तो कितना आएगा 36 प्लस 28 कितना होता है तुम्हारा ये होता है तुम्हारा 64 इज इक्वल टू कितना निकलेगा 8 है ना। आंसर कितना आएगा ए आएगा है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का देखो ए 6 डिजिट नंबर व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन डिजिट आइदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल जैसे 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 या फिर 4 4 4 4 या फिर 6 6 6 ऐसा हो सकता है। तो मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में बोला था जो भी नंबर 6 बार रिपीट होता है वो कितना में कटता है वो 13 में कटता है। वो मैं पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था लेकिन एक चीज मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ कोई भी नंबर 6 बार कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीट होता है तो वो कटता है तुम्हारा 3 से भी कटता है 7 से भी कटता है 11 से भी कटता है 13 से भी कटता है और 37 से भी कटता है। इसको आप लोग याद करके रखे रहे ना इसलिए आपका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज आप लोग का आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 to the power 46 प्लस 3 to the power 47 प्लस 3 to the power 48 प्लस 3 to the power 49 इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इस पे आप लोग को क्या करना है इस पे आप लोग यूनिट डिजिट का फॉर्मूला लगा दो। देखो 3 का अगर आप लोग देखोगे 46 तो कितना होगा बताओ 3 का आप लोग अगर यूनिट डिजिट आप लोग चेक कर लो मैं मेरे हिसाब से मैं करवा रहा हूँ आप लोग को अगर आप लोग 3 का अगर मान लो यूनिट डिजिट कर लो तो देखो 46 कौन सा साइकिल में आता है 46 आपका 4 साइकिल में आता है तो 46 तो 46/4 करोगे तो बचा कितना 2 तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 47 में कितना निकलेगा 3 का क्यूब प्लस 48 कितना निकलेगा 12 3 का 48 तो ये हो गया तुम्हारा 3 का 4 क्योंकि जीरो हो गया पूरा कट गया ना तो पूरा कट जाने के बाद क्या निकलेते हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग जीरो लिखते हैं। आप लोग उसको जाके देखना वीडियो पे पूरा टोटल में क्लास करवाए हुए अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो ये मेरा गलती नहीं है ना। उसके बाद 3 to the 41 ये कितना होगा 49 कितना होगा ये होगा तुम्हारा 3 to the 1 तो इसको अगर जोड़ोगे तो कितना निकला ये कितना निकला ये हो गया तुम्हारा 9 ये हो गया तुम्हारा 27 ये हो गया तुम्हारा 81 और ये हो गया तुम्हारा 3 तो इसका आंसर कितना निकला 3 + 1 + 7 + 9 3 1 4 4 7 कितना हुआ 11 11 + 9 0 9 2 11 11 8 120 ये कितना निकला 120। ओके या फिर इसको और एक मेथड भी देखो मैं करवा दे रहा हूँ। देखो इस पे तुम लोग कॉमन ले लो 3 to the power 46 को तुम लोग कॉमन भी ले सकते हो तो ये तुम्हारा बचेगा 3 to the power 0 प्लस
3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3, इतना निकलेगा। तो इसका कितना निकलेगा, इसका निकलेगा तुम्हारा 3 टू द पावर 46 इंटू 40, है कि नहीं, इंटू 40 होगा कि नहीं, देखो क्योंकि इसका मैं एक में इधर निकाल दिया हूं ना, तो इसीलिए इसका 40 हो जाएगा, है ना। तो इसका कितना बचेगा, 3 टू द पावर 45 इंटू 120। ओके, देखो ये वाला मेथड भी आप लोग को समझ में आ रहा था, ये वाला मेथड करो, ये समझ में आएगा तो आप लोग ये वाला मेथड करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग का होमवर्क है, सेम एज सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन ए डिविजिबल प्रॉब्लम द डिविजर इज 3 टाइम्स द क्वोशिएंट and 6 times the remainder. If the remainder is 2 then the dividend is क्या। देखो आप लोग को पता है डिविडेंड क्या होता है। देखो एक फॉर्मूला ऐसा होता है, मान लो इसको हम एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं, इसको जेड बोल देते हैं, और इसके अंदर जो होता है नीचे होता है के बोलते हैं, है ना। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट, इसको बोलते हैं कि कोसेंट, है ना। इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है तुम्हारा डिविजर, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिमाइंडर, और इसको बोला जाता है हमारा डिविडेंड। ओके ओके, तो बोला क्या है क्वेश्चन में, इफ द डिवीजन प्रॉब्लम, इफ द डिविजर इज 3 टाइम्स द क्वोशिएंट, मतलब डिविजर आपका क्वोशिएंट का 3 गुना है, एंड 6 टाइम द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 2, मतलब ये बोल दिया है कि रिमाइंडर आपका 2 है ना। देखो रिमाइंडर कितना बोला है उसने, रिमाइंडर को उसने बोल दिया है तुम्हारा 2 बोल दिया है। अगर रिमाइंडर 2 है, अगर रिमाइंडर तुम्हारा 2 है तो डिविजर से 6 गुना है, तो आपका आपका जो डिविजर है वो कितना निकलेगा, 6 गुना होगा। तो डिविजर इज इक्वल टू 6 गुना इंटू 2, तो ये कितना निकला तुम्हारा, निकला 12, है ना। डिविजर कितना हुआ, 12 निकला, और बोला क्या है, और नेक्स्ट बोला है 3 टाइम्स द क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट का वैल्यू कैसे निकलते हैं, तो ये निकलता है डिविजर इज इक्वल टू 3 इंटू क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट का वैल्यू आप कैसे निकलेगा, डिविजर का वैल्यू कितना है 12/3 इज इक्वल टू क्वोशिएंट, तो ये कितना निकलेगा 12/3 करने से ये निकलेगा तुम्हारा 4, है कि नहीं, 4। तो डिविडेंड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखो तो डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिविजर इंटू क्वोशिएंट इंटू सॉरी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर इंटू क्वोशिएंट कितना निकला, डिविजर हो गया तुम्हारा 12 और क्वोशिएंट कितना 4, इज इक्वल टू तुम्हारा आया 48। देखो मैं ना आप लोग को समझा रहा हूँ, इसलिए इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं तो ये तो 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है, और आप लोग का एग्जाम पे आप लोग को बस 10 सेकंड का ही टाइम लगेगा। तो इसीलिए 5 सेकंड के अंदर आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, और 5 सेकंड के अंदर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये हो गया आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या बोला है, इफ ए नंबर x इज डिवाइडेड बाय ए डिविजर देन द डिविजर इज 4 टाइम द क्वोशिएंट एंड ट्वाइस टू द रिमाइंडर। देखो ये आप लोग का सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोग को ये होमवर्क पे आप लोग को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल इन द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर व्हिच आर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होगा लेकिन नॉट बाय 7। क्या बोला है, 1 से लेके 200 के अंदर कितना नंबर है जो 3 से डिवाइड करेगा और 7 से डिवाइड नहीं करेगा। तो चलो ठीक है, निकालते हैं पहले। तो पहले इसको करो 200/3, ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा तुम्हारा 66/7, है कि नहीं, सॉरी 66/7 नहीं, 66 निकलेगा, 7 कहाँ से आ गया, ये कितना निकला 66 निकला, है कि नहीं। तो ये कितना निकला 66 निकला। तो कैसा ये 66 कैसे निकला, देखो देखो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 3 9 सॉरी 6
12 डॉट 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 और लास्ट नंबर कितना होगा इसका 198। तो ऐसे करके कितना निकला नंबर आया 66 नंबर आया, है कि नहीं। तो ये कितना नंबर निकला 66 नंबर आया। देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीन और आपको यही चेक करना है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होगा। तो ये आपका नंबर कौन सा होगा 21। तो इसको आप लोग डिवाइड करो, आप डिवाइड करो 200 बटा 21 पे आप लोग डिवाइड करो, है ना। तो ये कितना निकलेगा 200 बटा 21 से करने के लिए ये तुम्हारा 9 नंबर आएगा। ये तुम्हारा कितना आएगा 9 नंबर आएगा, है कि नहीं। तो 66 नंबर से आप लोग मान लो 9 नंबर को आप लोग अगर माइनस कर दोगे, 66 से आप लोग 9 नंबर को माइनस कर दोगे तो 7 का नंबर हट जाएगा, है कि नहीं। तो 7 का नंबर हट जाएगा, तो 7 का नंबर हट जाएगा तो बचा कितना 57, है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना निकलेगा 57। बात समझ में आप लोग को आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का ये, हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 1 to 6 between 1 to 566 are divisible by 3 और 5। ये भी आप लोग का होमवर्क है, ये भी एक बार आप लोग चेक करना, एक बार आप लोग का भी दिमाग लगाओ। देखो उसी टाइप का लगभग मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन को आप लोग को जानबूझ के होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप लोग का ये प्रैक्टिस बने रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 41। देखो ऐसा कौन सा 5 डिजिट नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 41 से। तो चलो ठीक है, एक बार करते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, वो होगा तुम्हारा 10,000। 10,000 तो चलो ठीक है, 10,000 को पहले 41 से डिवाइड करो तो 41 पे जाएगा, तो 41 पे जाए, सॉरी 41 से बोल रहा हूँ, कितना था 41 ही है। तो चलो 41 पे करो, तो 41 पे ये फिर 2 जाएगा तो 41 कितना होता है 82 शायद, हाँ 82 होगा। तो बचेगा कितना 18, 18 के बाद एक जीरो बाहर आएगा, उस जाएगा कितना 4 पे जाएगा। तो इसका कितना निकलेगा 4 पे 164 माइनस लगेगा यहीं पे, है ना, चेक कर लेना। 164 का कितना नहीं बचेगा, ये 16 बटेगा, फिर एक जीरो आएगा, फिर ये कितना में जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो बचेगा कितना आएगा 123। तो बचा कितना, रिमाइंडर कितना आया तुम्हारा 37। मतलब अगर आप लोग 10,000 से 37 को माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 9963। तो ये नंबर लास्ट डिजिट है जो 4 अंकों वाला डिजिट है। तो ये 4 अंकों का जो सबसे बड़ा डिजिट है जो ये 41 से तुम्हारा डिविजिबल होता है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए 5 अंक डिजिट का चाहिए। तो इस पे आप लोग प्लस कर दो 41। तो प्लस कर दोगे 41 तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा तुम्हारा, ये कितना 4 3 1 कितना हुआ 4 6 4 10 10 10 और ये कितना निकला 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1,004, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 463। देखो 463 पे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ये तो आप लोग को सबको पता है, 5 तो 9 लगा दोगे तो उस हो जाता है लार्जेस्ट नंबर। कोई सा भी डिजिट का हो, मान लो 4 डिजिट का है तो 4 ठो 9 लिखो, 5 डिजिट का है तो 5 टू 9 लिखो, 10 डिजिट का है तब भी 5 टू 9 लिखो, है ना। तो इसको आप लोग पहले डिवाइड करो 463 से। तो 463 से आप लोग डिवाइड करोगे तो ये कितना में जाएगा, ये दुगना में जाएगा, तो बचा 926 आएगा। तो बचेगा कितना 73 और ये आएगा तुम्हारा नीचे 9, ये कितना में जाएगा, ये 1 पे जाएगा। तो ये कितना बचा 463, 9 से 3 जाएगा तो कितना बचा 6, ये कितना बचा 7 और ये बचा तुम्हारा 2, ठीक है ना। फिर एक 9 नीचे आएगा तो ये जाएगा तुम्हारा 5 पे, कितना हुआ 22315। देखो मैं एक तरफ कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, मेरे को इतना दिमाग नहीं है कि एक ही सेकंड पे याद आ जाएगा। ये मैं एक्चुअली में कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूँ। आप लोग को एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ये आप लोग खुद से करना है। ये मत सोचो कि इतना जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हैं, मैं खुद कैलकुलेटर यूज करके बता रहा हूँ, है ना। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 454। तो
मान लो 999 से 454 को आप लोग माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे तो क्योंकि 5 डिजिट लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बोला है ना, तो इसको माइनस कर दोगे तो जितना नंबर आप लोग को निकलेगा उतना नंबर होगा आप लोग का लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो 463 से आप लोग का डिवाइड होगा। इसको माइनस करके आप लोग आंसर खुद ही से आप लोग लिख लेना। ओके, ठीक है। तो इतना रहा, देखो मैं पूरा टोटल हर टाइप का मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाया हूँ। अगर एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो मेरे को जरूर आप लोग कमेंट करो, और इसका टोटल जो पीडीएफ है मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है ना। और एक आध क्लास में आप लोग का नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसको मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।